ओम श्री सूर्य नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, जब रूम्स नहीं है तो टीचर्स को अपॉइंट क्यों करते हैं पढ़ाने के लिए? देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा बेसिक है और तार्किक है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, मैं आपको बताऊं रूम्स तो हैं भी, बहुत कॉलेजेज में हैं, लेकिन हाँ ये प्रशासन की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके पास मतलब कहीं पे रूम है ही नहीं और ट्यूटोरियल रूम्स नहीं है, लेक्चर रूम्स नहीं है, लैब्स नहीं है, मान लो आप 3-3 साल से फ्री की सैलरी दिए जा रहे हो, आपने कर ली है अपॉइंट जो भी है, तो ये तो भाई डकैती है ना। और डकैती इतनी ही नहीं है, डकैती ये भी है कि जब आपको अपॉइंटमेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, एडहॉक हो, गेस्ट हो, परमानेंट हो, किसी भी तरह का हो, तो आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर में लिख रहा है ना कि आपको यहाँ पे टाइम देना है और आपको पढ़ाना है। अब आप ना टाइम दे रहे हैं ना अपने जा रहे हैं, अभी जा भी रहे हैं तो बस रूम तक मान, तो ये भी गलत है ना। ये सब डकैती के अंतर्गत आता है। मतलब अगर सभ्य नागरिक की बात करो, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे ही नहीं। अच्छा एक स्टूडेंट के पार्ट पे भी गलती है, वो सोचता है कि 18-20 साल का बच्चा है जो पूरे देश को बदलने की ताकत रखता है। अब वो क्या करते हैं कि कोई टीचर की क्लास नहीं हो, वो खुशी मनाते, क्योंकि वो एक तो एज इस तरह की है। अब वो क्या करेगा, वो चाय पीने के हाँ हुआ करके अपना टाइम खराब करेगा, फिर उसकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। बस आदतें ख़राब कर दो, फिर आप किसी को बना नहीं सकते। ऐसे ही हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कहीं कहीं किन्हीं कॉलेजेज में कि आपने कागज़ पे वर्कलोड तो बना लिया और आपने टीचर भी अपॉइंट कर ले, नोमेनक्लेचर इट में भी, परमानेंट, एडहॉक, गेस्ट, कैसा भी हो, लेकिन वह है ही नहीं कुछ भी। अगर आप चेक करोगे, अगर जाने चले जाएंगे तो सब निकल के आ जाएगा। ऐसे ही जो समस्याएं हैं इनको कौन सॉल्व करेगा? इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, यूथ सॉल्व करेगा। यूथ ही इस देश की समस्या और यूथ ही समाधान है। फिर वो अपनी रिसर्च बना के टीचर जी के पास लाएं। तो टीचर जी और शिक्षक जी दोनों का कर्तव्य है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, उसको संस्था को दें और उसको कर। अदरवाइज तो आप लोग जो है ना टीचिंग कर रहे हैं, आपको टीचिंग प्लान नहीं दे रहे हैं, या वीकली आप एग्जीक्यूशन बता ही नहीं रहे, आप कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं, कौन से रेफरेंसेस है, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बताओ ना। तो वो बताएंगे तो पढ़ेगा बच्चा, उसके दिमाग में आएगा, फिर कुछ रिसर्च करेगा, उसके भी आएगा। अब हो क्या रहा है, बस चल रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि न तो स्टूडेंट के पास टाइम है लाइब्रेरी विजिट करने का, न टीचर जी, एक आध दो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, टीचर जी भी जाते, लेकिन मेजॉरिटी टीचर लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे। जो कोर्स आप पढ़ा रहे हैं या आप जो पढ़ रहे हैं, अरे एक तो बनाइए कि एक महीना में कम से कम, जिन ऑनरेबल राय केदारनाथ जी ने इतना विजन दिया, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन्होंने बनाई थी, आपकी जानकारी के लिए। तो हमें अब जो सेंटिनरी ईयर चल रहा है हमारा, 1922 में बनी थी यूनिवर्सिटी और 2023 चल रहा है, 100 साल पूरे हो गए यूनिवर्सिटी के। तो आपको जान के हैरानी होगी, वो ऑनरेबल राय केदारनाथ जी ने उसमें बनाने में भूमिका निभाई थी। तो इन चीज़ों को अब इनको ही भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको ठीक करके हम ये कहना चाहते हैं कि जब कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं मान लो, तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। दूसरा, कॉलेज प्रिंसिपल पूरा चेंज कर सकता है सिस्टम को, क्योंकि वो फर्स्ट टीचर होते। अब कॉलेज प्रिंसिपल ही अपना वर्कलोड गलत सलत बनाएं या किसी एडहॉक गेस्ट से पढ़वाएं या 50 बहाने बनाएं कि जी मुझे वाइस चांसलर जी बुलाते हैं, मेरे को ये मीटिंग है, मेरे को वही मीटिंग है, ये सब बहाने। अगर आप सिस्टमेटिक टाइम करेंगे, डिवाइड करेंगे, आप फर्स्ट टीचर हैं, आपका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा जूनियर टीचर पर। तो मेरे हिसाब से उन सभी मतलब प्रिंसिपल्स को भी अपनी क्लास लेनी चाहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।